चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ साथ महायुति के नेताओं ने जीत का साइन दिखाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। महायुक्त गठबंधन राज्य के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 नवंबर को मुंबई में बीजेपी का घोषणा पत्र लॉन्च किया, तो इस मौके पर पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मंच पर नहीं थे। महाराष्ट्र में महायुक्त तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में महायुति की ऐसी आंधी आई कि महाविकास आघाड़ी कहीं नहीं टिक पाया और चारों खाने चित हो गया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे भी घोषित हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बंधुनी और विजयपुर विधानसभा हाई प्रोफाइल सीटों के भी परिणाम आ गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के 7वें दीक्षांत समारोह में स्नातक छात्रों को डिग्री देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान दिल्ली में शिक्षा की क्रांति आई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह जीत भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व को मजबूती से स्थापित करती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि इस चुनाव सबसे ज्यादा हेरफेर हुआ है। एक्स पर अखिलेश ने कहा, इस उपचुनाव के दौरान दुनिया, देश और उत्तर प्रदेश ने चुनावी रणनीति का सबसे विकृत रूप देखा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में एक अलग बहस छेड़ दी है। सभी की निगाहें प्रशांत किशोर पर टिकी थी। चर्चा थी कि प्रशांत किशोर पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की शानदार के बीच एक जिस राजनेता और उसके दिए बयानों की लगातार चर्चा होती रही वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का इस बार के चुनाव में काफी कुछ दांव पर था। यूपी उपचुनाव में अगर बीजेपी शानदार प्रदर्शन नहीं करती तो सीधा इसका तोहमत योगी पर ही लगाया जाता। पंजाब में चारों विधानसभा सीट उपचुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट और आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीती है, जहां आप सबसे अधिक सीटों जीतने से खुश हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। उधर सबसे अधिक निराशाजनक स्थिति भाजपा की रही, जो कि 4 में से 1 भी सीट पाने में नाकाम रही। राजनीतिक जानकारों के माने तो इसका असर 2027 के चुनाव पर भी पड़ेगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा जारी हो गया है। चारों सीटें पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की करारी हार हुई है और इस हार के बाद प्रशांत किशोर ने पहली प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जोरदार वापसी की है। महायुक्त प्रचंड जीत की ओर से खबर लिखे जाने तक गठबंधन 231 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी एमवीए का बुरा हाल है। विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 51 सीटें मिलती दिख रही है। राज्य में अगला सीएम कौन होगा, अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे अधिक 131 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी 55 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है, तो तीसरे स्थान पर अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी ने 41 सीटों पर बढ़त बना रखी है। विधानसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन शरद पवार की पार्टी ने किया है, वह महज 12 सीटों पर आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह विकास और सुशासन की जीत है। वहीं झारखंड में जीत पर पीएम ने हेमंत सोरेन और जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को बधाई दी है। आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नए आवेदन के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मामले में मंजूरी की प्रति नहीं दी गई है। झारखंड के रायकेला विधानसभा चुनाव 2024 में सियासी दांवपेच और गठजोड़ के बीच भाजपा के उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने बढ़त बना ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से अलग होकर भाजपा का दामन थामने वाले चंपाई सोरेन को जनता का समर्थन मिला है।